अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टर्टल कैरेक्टर केक विद कॉफ़ी बॉम्बे केक फ्लेवर में। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले जो है हमें चाहिए यहाँ पे एक कॉफ़ी बॉम्बे स्पंज, जो कि मैंने इस बाउल में तैयार किया है और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने 2x की रेसिपी से बनाया था 2 पाउंड का केक। यहाँ मुझे 4 पाउंड का बनाना है तो मैंने यहाँ पे 4x की रेसिपी से ये बनाया है। और ये मेरा वही नॉर्मल घर का बाउल है जिसमें मैं अमूमन जो है एग्स बीट वगैरह करती हूँ, क्रीम बीट करती हूँ। तो उसी में मैंने ये शेप देने के लिए केक बेक किया है। ये है कॉफ़ी चॉकलेट गनैश और ये है कॉफ़ी बटर क्रीम। इसकी रेसिपी तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कॉफ़ी बॉम्बे केक में जो बटर क्रीम यूज़ की थी ये सेम वही है। और साथ ही साथ हमने मिल्क कॉफ़ी ली है इसको सोक करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वाइट गनैश विद कॉफ़ी फ्लेवर, यानी कि हम जो है इसकी आइसिंग करेंगे वाइट गनैश से ऊपर की, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉफ़ी फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चॉकलेट ली है, 80 ग्राम है यहाँ पे मेरे पास टेट्रा पैक मिल्क पैक क्रीम, और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, जो कि हम नॉर्मली कॉफ़ी केक में यूज़ कर रहे हैं वही ये कॉफ़ी है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून क्रीम में हमने ऐड कर दी कॉफ़ी। अब मैं इसको नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ और इसे जो है मैं गरम कर रही हूँ इतनी देर कि कॉफ़ी हमारी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने थोड़ी सी और कॉफ़ी ऐड की है, मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी थोड़ी सी और कम लग रही थी फ्लेवर में, तो आप अपने हिसाब से 1/2 to 1 टीस्पून तक कॉफ़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कॉफ़ी अच्छे से क्रीम में डिज़ोल्व हो चुकी है और क्रीम भी गर्म हो चुकी है, ये देखें। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसी में मैं ऐड कर देती हूँ वाइट चॉकलेट। फ्लेम जो है ऑफ़ है और मैंने इसे बाहर उतार लिया है, क्योंकि जो क्रीम जो है हमारी गर्म हो चुकी है, यही जो है अब चॉकलेट को मेल्ट कर देगी और इसको हम मुसलसल इस तरह से चलाएंगे तो हमारी गनैश जो है तैयार हो जाएगी। तो आज मैंने आपको यहाँ पे कॉफ़ी चॉकलेट गनैश बनाना सिखाया है, यानी कि आप जो है इस तरह से कॉफ़ी का फ्लेवर दे सकते हैं वाइट चॉकलेट गनैश में भी। ओके, अब हम जो है इस केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक को जो है मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, इसकी भी सेंटर में से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड पे हम थोड़ी सी बटर क्रीम लगा रहे हैं। अच्छा, लेयर्स में मैं इसके जो है ना कॉफ़ी बटर क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, जो कि आपको रेसिपी मिलेगी कॉफ़ी बॉम्बे केक के ही वीडियो में, कि वहाँ पे मैंने आपको बनाना सिखाया है कि बटर क्रीम कॉफ़ी बटर क्रीम किस तरह बनती है। लेयर में मैं जो है फुल कॉफ़ी बॉम्बे केक वाला फ्लेवर देने वाली हूँ, एंड ऊपर जो है जस्ट मैं वाइट चॉकलेट गनैश से जो है ना उसकी आइसिंग करने वाली हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं फुल बटर क्रीम से भी जो है इस केक को डन कर सकती थी, मगर इस गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती ऊपर बटर क्रीम अगर मेल्ट हो जाए तो हमारा केक जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं लेयर्स में बटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बट मैं ऊपर जो है फ्रॉस्टिंग इसकी फुल जो करूँगी वो मैं वाइट चॉकलेट गनैश से करूँगी, ठीक है। साइड से मैं जो है इसकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। डार्क जो थे कलर का जो डार्केस्ट कलर पार्ट था वो मैं इसको ट्रिम करके निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 14 इंच का जो है सर्कल बोर्ड लिया था और जो है इसको मैं 4 पाउंड का तैयार करूँगी केक, यानी कि रेडी होने के बाद हमारा केक जो है 4 पाउंड का होगा। यहाँ पे देखें अच्छे से ट्रिम करने के बाद ऊपर अब मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले जो है क्रम कोट कर अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें ताकि केक आपका थोड़ा सेट हो जाए, वरना जो है आप क्या कीजिएगा पहले जो है थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि केक अच्छे से चिल हो जाए। जब केक चिल होगा और उसके ऊपर आप चॉकलेट गनैश लगाएंगे तो आपकी गनैश बहुत स्मूथली लगेगी। आपको फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसको स्मूथ करने के लिए, जस्ट आप जो है इस तरह से स्क्रैपर की हेल्प से ही स्मूथ कर लेंगे। और क्योंकि आपका केक ठंडा होगा तो आपकी जो गनैश है वो लगाते हुए ही सेट होने लग जाएगी। ये आप जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि केक ठंडा हो और गनैश आपकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, ठीक है। अब इस तरह से आपने कोई भी एक जो है ना हार्ड से शीट ले लेनी है और इस तरह से इसको जो है स्मूथ करना है, शेप देना है सर्कल्स में। तो ये हमारी जो है ऊपर केक का शेल जो है तैयार हो चुका है। इसको अब जो है 5 मिनट के लिए बस मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। वैसे अगर मौसम अच्छा हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर ही रखें। अगर बारिशों का मौसम हो तो फिर आपने केक को फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है, ठीक है। ये रेनी वेदर में फ्रिज में ही रखते हैं। अच्छा,
ग्रीन कलर की मैंने रेडीमेड फॉन्डेंट ली है। इसमें हल्का सा ब्लैक कलर ऐड करके मैं डार्किश ग्रीन कलर ऐड बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अमूमन जो है मुझसे लोग पूछते हैं आपने ग्रीन कलर्स कैसे बनाए, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़्यादातर डार्क कलर्स जो है रेडीमेड ही लेती हूँ, क्योंकि जो है हमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करना पड़ता है, फिर हमें जो है ना कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है जब हमें सेम प्राइस में कलर फॉन्डेंट अवेलेबल है मार्केट में, तो हम क्यों ना कलर फॉन्डेंट लें, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी कलर फॉन्डेंट, ज़्यादातर डार्क कलर्स के जो फॉन्डेंट होते हैं वो आप लोग रेडीमेड ही ले लिया करें। अच्छा, इधर जो है मैंने ज़्यादातर डार्कर शेड्स के नीचे जो है अप्लाई किया था, और अब मैं जो है इसके ऊपर करने वाली हूँ। ग्रीन कलर को डार्क, आपको जितना डार्क करना है आप उसमें उतना ही ब्लैक ऐड करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा कर आप उसमें शेड बनाइएगा, एकदम से ज़्यादा ब्लैक ऐड मत कर दीजिएगा, वरना फिर उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्किश और वो मेहंदी कलर की तरह हो जाएगा। अगर आपको शेड वो वाला पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं बहुत ज़्यादा डार्किश ग्रीन की तरफ नहीं जा रही थी, बस मुझे इस तरह से लीफ ग्रीन ही चाहिए था। यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से इसको बेलने के बाद रोलिंग पिन से उठाया और सिंपल इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब हाथों की मदद से जो है हम इसे सेट करेंगे, हल्का हल्का एक एक साइड से जो है सीधा करते जाएंगे और स्मूथ करेंगे। इसको स्मूदर से नहीं, इसको हाथ से ही हम स्मूथ करेंगे, क्योंकि इसका शेप ऐसा है कि इसमें आपको स्मूदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, एक्सेस जो है यहाँ पे फॉन्डेंट मैं उसको कट कर कर निकाल रही हूँ। जो साइड की आपकी एक्स्ट्रा बच जाती है फॉन्डेंट, उसको आप दोबारा से फ़ौरन जो है क्लीन रैप कर दिया करें, ताकि आपकी फॉन्डेंट अगेन यूज़ हो सके, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है मैं हाथ फिंगर की हेल्प से जो है स्मूथ कर दिया। अब हम इसके पैर और इसके हेड बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट को लंबाई में लिया और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट से मैंने जो है सर्कल बनाया, ठीक है। ये 4 हमारे 2 आगे के पैर हो गए और 2 इसके पीछे के। आपने मेजर करते हुए जो है ना आगे के पैर और पीछे के पैर दोनों जो है मेजर कर लेना है, ठीक है। और हाथों से इसको ज़रा शेप देना है। आगे के पैर थोड़े से बड़े होंगे पीछे के पैरों के बनिस्बत। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है हाथों से इसको शेप दे दिया। अच्छा, हम थोड़ा सा वाइट फॉन्डेंट लेंगे और वाइट फॉन्डेंट से इसके नेल्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने छोटे छोटे से इसमें इस तरह से इम्प्रेशन दे देना है नेल्स वाला। अगर आपके पास ये टूल ना हो तो आप कोई भी जो है शार्पनर की स्टिक ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हमने छोटे छोटे से इसमें पीस कट करके इस तरह से नेल्स का शेप दे रही हूँ। ज़रा सा शार्प नेल्स का लुक दीजिएगा, नोको वाला, ताकि अच्छा सा लुक आए रियल वाला। ओके, इस तरह से जो है सारे मैंने कर लिए। अब मैं जो है क्रोकोडाइल के फेस के ऊपर एक हेड बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे ब्राउन फॉन्डेंट चाहिए। हल्का सा उसको मैंने बेला, देन मैंने उसको टूल की हेल्प से हल्का सा गोल शेप दिया और उसके हेड के ऊपर जो है मैं मेजरिंग कर रही हूँ। अब मैं इसको आइज़ का शेप दे रही हूँ। टूल्स की हेल्प से जो है आप इसका आइज़ को मेजर शेप दीजिएगा, इस तरह से नोज़ को थोड़ा सा शेप दीजिएगा और लिप्स इसके बना लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने रेड फॉन्डेंट लिया, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मैं आर्ट नाइफ से इसको कट कर रही हूँ, मुंह को थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ, ये ज़बान टंग इसके अंदर डालने के लिए। हल्का सा आपने नाइफ़ की हेल्प से कट लगाना है मुंह की तरफ, और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो एक ऐसा इम्प्रेशन आ जाएगा जैसे टर्टल का मुंह खुला हुआ है और उसमें से ज़बान बाहर निकली हुई है, ठीक है। हमने ये वाला लुक देना है। तो इस तरह से ये हमने इसकी टर्टल की ज़बान लगा बना दी। अब जो है हम दोनों आइज़ बना लेते हैं। छोटे छोटे से वाइट कलर के बॉल्स ले लेंगे हम, और आइज़, अच्छा थोड़े से आइज़ को मैंने बड़ा यहाँ पे रखा है ताकि खूबसूरत सा एक कार्टून प्रोमिनेंट सा लुक आए। तो एक कार्टून कैरेक्टर में स्पेशली आइज़ थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो ही इससे खूबसूरत लुक आता है। यहाँ पे हमने आइज़ लगा दी 2 वाइट कलर की, हल्का सा पानी लगाकर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम हल्के छोटे छोटे से ब्लैक कलर के डॉट्स लगाने वाले हैं फॉन्डेंट से। अच्छा, अब हेड पे भी हल्का सा हम पानी लगाकर उसे अटैच कर देते हैं, इससे पहले हमने अटैच नहीं किया था। ओके, अब ये हल्का छोटा सा इसके हेड के ऊपर भी चला गया एक ऐसा।
अब मैं बोर्ड के चारों तरफ बटर क्रीम लगा रही हूँ और इस बटर क्रीम के ऊपर जो है मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ये बिस्किट के क्रम्स, एक मड वाला मिट्टी वाला टेक्सचर देने के लिए कि जिस तरह टर्टल हमें मिट्टी के ऊपर होती है तो वो वाला लुक देना है हमने। तो अच्छा बिस्किट आप डायरेक्ट डालेंगे अगर बोर्ड पे तो वो नहीं चिपकेगी, इसीलिए आपने क्रीम या बटर क्रीम कुछ भी बोर्ड पे लगाना ज़रूरी है। अच्छा, इस तरह से आपने शाशलिक स्टिक्स इंसर्ट करते हुए इसके दोनों हाथ, हेड और पीछे के दोनों पैरों को केक के साथ अटैच करना है। ठीक है, वैसे अगर हम चाहें तो हल्का सा पानी लगाकर भी कर सकते हैं, बट शाशलिक स्टिक के साथ अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा और बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, हल्का सा इसको प्रेस कर कर इसको इसके साथ अच्छे से अटैच कर दें। ओके, अब यहाँ पे मैंने ब्लैक और ब्राउन जो है फॉन्डेंट लिया है और ऊपर के शेल के ऊपर जो टेक्सचर आ रहा है वो मैं इसके से बनाऊंगी। तो हल्का सा इसमें आपने मार्बल लुक देना है, ब्लैक और ब्राउन का शेड होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर कर इस तरह से ये मार्बल वाला लुक लाना है। देन आर्ट नाइफ़ की हेल्प से ही मैं जो है इस तरह से शेप दे रही हूँ, इसको काट रही हूँ। आप चाहें तो इसके कटर्स भी अवेलेबल होते हैं इस तरह के शेप्स के, आप उन कटर्स से भी जो है इसको इजीली काट सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट कट करने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप ये कीजिएगा 2-3 साइज़ के जो हैं हार्ड शीट पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा शेप्स। देन आप उसको रख कर जो है फॉन्डेंट के ऊपर फिर कट कर लीजिएगा। इस तरह से भी आपके एक जैसे बिल्कुल परफेक्ट जो है बनेंगे, बट इसमें एक जैसे ना भी हो, साइज़ ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो जाए कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने इसके एक बॉडी के ऊपर उसका एक टेक्सचर, एक लुक तो खूबसूरत सा देना है। तो इस तरह अच्छा रीयूज़ भी आपने इसी तरह करना है। जो साइड से बच गया आपने उसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, वरना उसका कलर चेंज हो जाएगा फॉन्डेंट का। जस्ट हल्का सा उसको उठाया, देन दोबारा उसको कट कर लिया। अब हम इसको इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। ये देखें, इस तरह से पूरे टर्टल को तैयार कर लूँगी, चारों तरफ अच्छे से लगाकर इसको डेकोरेट कर रेडी कर रही हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, और इस केक को मैंने, क्योंकि आजकल रेनी वेदर है तो और बारिश हो रही है, तो इस केक को बनाकर मैं बॉक्स में कर फ्रिज में रखने वाली हूँ, तो इससे ये केक बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आज के पसंद आई होगी वीडियो। और आप देखें, आज के वीडियो मैंने बारिश वाले मौसम में बनाई है और मेरा केक बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि इस केक को मैंने बॉक्स में कर फ्रिज में भी रखा था और इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास मॉइस्ट नहीं आई। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।